हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन। भाई क्लास बहुत यूज़फुल होने वाली है। एक तो 3D का आपको समझ आना चाहिए कि क्या बन रहा है एग्जैक्टली तो हम सबसे पहले फिगर्स पे ही काम करेंगे, पिक्चर्स पे ही काम करेंगे। और जो भी काम होगा भाई नेक्स्ट क्लासेस में उसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। इस ये मतलब दिस इज़ अ चैलेंज, कोई आसान बात नहीं है। दिस इज़ अ चैलेंज बट बड़े आराम से कंफर्टेबली हो जाएगा, देख लीजिएगा। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो भाई, अब तक हमने क्या किया? अब तक आपने डबल इंटीग्रेशन किया और आपने लाइन इंटीग्रेशन किया, यही किया है। हेलो, डबल इंटीग्रल लिखते हैं आप डी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, और लाइन इंटीग्रल में लिखते हैं आप सी वॉट एवर द थिंग इज, समथिंग डी एक्स प्लस समथिंग डी वाई प्लस समथिंग डी जेड, या फिर लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर। इन सबको इवेलुएट करने का तरीका आपको बताया जा चुका है, और इसी में एक बहुत फेमस थ्योरम थी, ग्रीन्स थ्योरम। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके बिना तो कोई एग्ज़ाम कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ग्रीन्स थ्योरम का क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या तो ग्रीन्स थ्योरम का प्रूफ मांग लेंगे अगर आपके कॉलेजेस वगैरह में हुआ है तो, नहीं तो इस पे बेस्ड एप्लीकेशन ज़्यादा आती है, प्रूफ तो कम ही मांगते हैं। एप्लीकेशन ये इतना ज़्यादा यूज़फुल हो गया है कि इसकी एप्लीकेशन ही आती है। ओके, डबल इंटीग्रल डी एक्स वाई को इवेलुएट करने का तरीका भाई, आप कार्टेशियन यूज़ कर सकते हैं। हेलो, कार्टेशियन लिमिट, आप पोलर यूज़ कर सकते हैं, आप यूवी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको कराया गया है ना, याद होगा। और जो भी आपका डबल इंटीग्रेशन था वो एंड में जाके सिंगल इंटीग्रल में ही बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही तरह ट्रिपल में आइडिया ले लेते हैं। बेटा आपके पास है ट्रिपल इंटीग्रल, मान लीजिए यहाँ लिखा है आपका एफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ना इधर क्या आएगा? थ्री डायमेंशनल पिक्चर। जैसे डबल इंटीग्रेशन में सर्कल होता है, पैराबोला वगैरह दे देते हैं आपको, क्लोज रीजन दे देते हैं, लाइन से बाउंडेड ट्रायंगल दे दिया आपको समथिंग। तो बेटा यहाँ स्फीयर पॉसिबल है, ऐसे यहाँ कोन पॉसिबल है, ऐसे यहाँ सिलेंडर को, बहुत सारी चीज़ें बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे टेट्राहेड्रन पॉसिबल है। देखो भाई, मैं तो यही कहूँगा कि सब आपको क्लियर हो जाना चाहिए आज ही। तो ये दीज मैनी थिंग्स वी विल हैव। और बॉक्स भी पॉसिबल है, बॉक्स भी आपका थ्री डायमेंशनल। तो वी विल वर्क अपॉन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत मज़ेदार भाई, बहुत ही मज़ेदार। चलिए आइए शुरू करते हैं। अच्छा, असली चीज़ तो रही गई। ये सब तो ठीक है कि स्फीयर होगा, कौन होगा, वट, इसको इवेलुएट कैसे करेंगे? देखिए, डबल इंटीग्रल को इवेलुएट कैसे करते हैं वो तो आपको पता है। डबल जाके एट द एंड फाइनली सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। भैया ट्रिपल है तो भैया इसको या तो ऐसे कर लो। ध्यान से सुनिएगा। हेलो, आर यू देयर स्टूडेंट? बेटा अगर अगर आप एक्स वाई जेड सेपरेट कर पा रहे हैं, एक्स वाई जेड की कार्टेशियन लिमिट है, जैसे टू डायमेंशन में होता है। टू डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब अगर एक्स इज बिटवीन कॉन्स्टेंट्स, वाई इज बिटवीन कॉन्स्टेंट, फिर क्या टेंशन है? फिर तो ट्वेल्थ क्लास का बच्चा भी कर लेगा। तो ऐसे ही अगर एक्स कॉन्स्टेंट्स के बीच में, वाई कॉन्स्टेंट्स में, जेड कॉन्स्टेंट्स में, सीधे सीधा कर लीजिए, किसने रोका है? हाँ, प्रॉब्लम ये आएगी भाई कि जब एक्स वाई जेड आपस में फंसे हुए हैं ये फंक्शंस में, फिर क्या करोगे? फिर ये दो रास्ते देख लें, डबल इंटीग्रल अलग कीजिए, सिंगल अलग कीजिए, या फिर सिंगल अलग कीजिए, डबल अलग कीजिए। और ये जो डबल आपने अलग किया है ये ऑब्वियसली एक्स वाई में है, ये आपका एक्स वाई में है, और ये आपका जेड में है, और ये आपका जेड में है। खैर, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। हेलो, आर यू लिसनिंग? या फिर वो नहीं नहीं, वही है, वही जनरल हो गया ना फिर। ये जेड अगर ये तो मैं बता रहा हूँ ना, मोस्ट मोस्ट कॉमन फॉर्म है। समटाइम्स लिमिट्स ऐसी होंगी कि आप डी एक्स वाई की जगह आपको यहाँ डी एक्स जेड और वाई को अलग करना पड़ेगा। वो तो हमें देखना है ना, हमें देखना है वो। मैं तो जस्ट फॉर्म बता रहा हूँ। तो भाई ये, हाँ जी, ये आइडिया हम सबको है कि ऐसे ऐसे करना है। और अब थोड़ा सा मैं पिक्चर्स पे बात करना चाहूँगा, जैसे कि मैं बार बार तारीफ कर ही रहा हूँ। भाई चलो यहाँ से शुरू करते हैं। वन डायमेंशन, देन आपका टू डायमेंशन, देन आपका थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन तो रहने दीजिए। टू डायमेंशन में आपका इस तरीके से बन जाता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। बेटा ये एक्स प्लस है, ये एक्स माइनस है, ये वाई प्लस है, ये वाई माइनस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? ये तो स्कूल में ही क्लियर हो गया था। अब ज़रा यहाँ वाला काम करते हैं। कोशिश कीजिएगा 3D को ऐसे बनाने की, एक्स वाई जेड। मैक्सिमम क्वेश्चंस 95-96% क्वेश्चंस ऐसे डायग्राम बना के आपके हो जाएंगे।
जिस तरह यहाँ सेंटर पॉइंट 0 0 था, यहाँ सेंटर पॉइंट 0 0 0 होगा। अब भाई जैसे 2 डायमेंशन में आपके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, देख लो आराम से रहेगा समझ में। ये आपका प्लस प्लस है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, वॉट एवर द थिंग। ऐसे ही 3D में क्या, यहाँ तो क्वाड्रेंट हो नहीं सकते, यहाँ ऑक्टेंट होंगे, 8 ऑक्टेंट्स होंगे, 8 ऑक्टेंट्स। वो दिखाना भैया, वो अपने अपने चैलेंज है। पहले ये समझिए। हाँ जी, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे 2D में होता है, जो 2D का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। बोलो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला रे बेटा। ऐसे ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट ऑक्टेंट में ही आते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑक्टेंट। यहाँ देर इज नो सेकंड थर्ड प्लीज। 3D में सेकंड थर्ड ऑक्टेंट या फोर्थ ऑक्टेंट कुछ नहीं, बकवास। कोई करता है तो बकवास ही करेगा। यहाँ सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में बात कीजिए। फर्स्ट ऑक्टेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, फर्स्ट ऑक्टेंट इज सेम एज पॉजिटिव ऑक्टेंट, याद रखिएगा। बाकी सब बताएगा वो, भाई एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, क्या है। अब देखो भैया, जिस तरह 2D में इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, शायद आप 3D में इसको विजुअलाइज ना कर पाए, थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। हेलो, आर यू रेडी विद मी? बेटा ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के तो दो पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। भैया मैं पिक्चर नहीं डिस्टर्ब करूंगा, ठीक है। मैं पिक्चर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये एक्स प्लस मान लीजिए, एक्स माइनस मान, फिर तो वाई में, हाँ क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर। हाँ जी, ये कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ के सिर के ऊपर से जाता है। वैसे तो समझ में आ ही रहे हैं, समझ में आ रहा है। बेटा जो प्लेन है या जहाँ आप चल रहे हैं, इसको एक्स वाई प्लेन मानिए, ऊपर वाले को जेड प्लस मानिए, इस ज़मीन के नीचे वाले को जेड माइनस मानिए, हो गया काम खत्म। तो ये आपका जेड प्लस है, ये आपका जेड माइनस, दैट्स इट। द प्लेन ऑन विच वी आर मूविंग। हेलो, आर यू लिसनिंग? क्या नहीं समझ में आ रहा भैया? अच्छा, अब सर 8 ऑक्टेंट तो दिखा दो, जब इतनी कहानी सुना दी। वो भी दिखा देंगे, उसमें क्या टेंशन है, सुन लो खाली। बेटा आपने, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, आपने नींबू पानी पिया है कभी? बोलो। अरे, नींबू पानी, आई एम आस्किंग। हाँ, नींबू लीजिए, लेमन लीजिए, उसको बीच में से कट कर दीजिए। कितने पार्ट्स हो गए? 2 इक्वल पार्ट, अपर पार्ट, अपर अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। हाँ जी, सर्कल नहीं बनेगा, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, जस्ट सी। अब जो अपर पार्ट है उसके 4 पीसेस कीजिए, जो लोअर पार्ट है उसके 4 पीसेस कीजिए। कितने पीसेस हो गए? इक्वल पीसेस कह रहा हूँ, इक्वल पीसेस। 8 पीसेस, दैट्स इट। वही 8 ऑक्टेंट है बाबा, वही 8 ऑक्टेंट है। और क्या करना है? नहीं सर, करके दिखाओ। मैं यहाँ नींबू तो काटूंगा नहीं, मैंने आपको एक्सरसाइज बता दी, आपको एक्सरसाइज बता दी। देखा, समझ में आया? ये हो गए 2 पीसेस। बस ये आपको 8 पार्ट्स नजर है, यहाँ नहीं आएगा ऐसे, वो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। बाकी में थोड़ा थोड़ा काम तो हमारे पास है, बहुत काम है करने के लिए। ओके, सो 2D में यू हैव 4 क्वाड्रेंट्स, 3D में यू हैव 8 ऑक्टेंट्स। फाइन। अब आगे बताइए, चलिए। हाँ जी, 1 डायमेंशन में क्या होगा बेटा? 2 डायमेंशन में क्या होगा मेरे बेटा? 3 डायमेंशन में क्या होगा? जल्दी से बोलो, नहीं तो आगे वाली चीज़ कुछ समझ में नहीं आएगी। 1 डायमेंशन में अरे 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 अरे, 1 डायमेंशन में इट इज जस्ट अ पॉइंट डॉट, और तो कुछ है नहीं। हाँ जी, 2 डायमेंशन में इट इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एम आई राइट? एंड 3 डायमेंशन में इट इज अ प्लेन, इट इज अ प्लेन। सर कैसे बने, कैसा बनेगा छोड़ो ना तुम, कैसे बनेगा। आगे देखो, ये बताइए ये क्या है? ये है कमाल की चीज़, अगर आपको समझ में आ गई बात तो। हाँ जी, आइए बेटा, ये 1 डायमेंशन में क्या होगा, ये 2 डायमेंशन में क्या होगा, और ये 3 डायमेंशन में क्या होगा? 1 डायमेंशन में बकवास, दिस इज नथिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में दिस डज नॉट एग्जिस्ट। हेलो, तो मैं 2D और, अरे अरे फिर शुरू हो गए तुम। मैं 2D और 3D में बात करूँ, चुप चुप तो सुनते जाओ भाई। ये तो ये वर्षों का फल है, ये मिलने वाला है आपको, एक दिन का नहीं है ये, किसी बस की बात नहीं है ऐसे कराना। देखिएगा तो सही, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा। बेटा 2D में क्या है, 3D में क्या है? इन 2D यही आपका फेवरेट सर्कल है, वो तो पता है।
दिस इज सर्कल। कैन यू प्लीज टेल मी इन 3D क्या बनेगा? जादू चलाओ, वो सब बोलो जो बच्चे बोलते हैं। हाँ जी सुरभि जी, 3D में क्या बनेगा ये? ओके, जादू चला ही दिया आपने। 2D में सर्कल तो 3D में स्फीयर। अच्छा क्या कौन सा जादू है? आओ आओ मैं बताता हूँ क्या बनेगा, बेटा ज़रा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। थैंक यू वेरी मच। ओहो यू आर देयर। देखिए भाई ध्यान से देखिए। आर यू अवेयर, अगर आप 3D में हैं तो कायदे से तीनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। एक्स शुड बी प्रेजेंट, वाई शुड बी प्रेजेंट, जेड जेड शुड बी, तभी तो कुछ पिक्चर बनेगी। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2 डायमेंशन में आइए, 2 डायमेंशन में आइए बेटा। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये ड्रॉ करो, क्या ये आप आराम से ड्रॉ नहीं कर लेंगे? जल्दी बोलो बेटा। एक पॉइंट की तरह। अब मैं कहूँ ये ड्रॉ करिए, अब क्या हो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या ऑब्जर्व किया आपने? पहले एक्स वाई दोनों प्रेजेंट थे तो फटाफट आपने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे विच वेरिएबल इज मिसिंग? विच वेरिएबल इज मिसिंग? जो वेरिएबल मिस करता है वो वेरी कर रहा होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका। सो वी हैव एक्स इक्वल टू 2 फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई। हेलो। हाँ जी, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जब वाई 0 है तो भी 2x2 आएगा, जब वाई 1 है तो भी x2 आएगा, जब वाई 2 है तो भी x2 आएगा। समझ में आया बेटा या नहीं आया? ये देख लीजिए, सॉरी, एक्सिस 2 भैया, एक्सिस 2 भैया, एक्सिस 2 भैया, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अरे वो क्या आएगा छोड़ो, असली काम समझो। 2 डायमेंशन में दो वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए थे। जो वेरी प्लीज 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 प्लीज, जो वेरिएबल मिसिंग होता है वो एक्चुअल में वेरी कर रहा होता है। x इक्वल टू 2 का मतलब है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y x इज 2, या ऐसे आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ भाई इसको ड्रॉ करके बताओ, तो ये बताइए इसमें विच वेरिएबल इज मिसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? x इज मिसिंग, तो x इज मिसिंग या x इज वेरिंग? तो वह बस खत्म। वो जो मिस करता है उसको वेरी कराना होता है। अब जरा यहाँ आ जाइए, ध्यान से देखिएगा, अभी कराते हैं वेरी। सिर ना चकरा जाए आपका। नहीं चकराएगा, चिंता नहीं करिए, मैं पिक्चर बनाने जा रहा हूँ। देखिएगा बेटा, ये आपका सर्कल था, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आप नोटिस कर रहे हैं एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है, तो ये आपने एट z इक्वल टू 0 पर रख दिया। हाँ जी ध्यान दो, इसमें आपका z वेरिएबल मिसिंग है, यानी z डिफरेंट वैल्यूज ले रहा होगा, z वेरी कर रहा होगा। बेटा इसी सर्कल को लेके जाइए एट z इक्वल टू 1। आई थिंक आप समझ गए मेरे को। इसको लेके जाइए आप z इक्वल टू 2 पे। अरे कुछ आ रहा है बाबू समझ में, है ना? ये पहले ही समझ लीजिए, ये तो कभी क्लियर ही नहीं होता बच्चों को। ये लो, ये 0 हाइट पे था, अब ये भाई साहब 1 हाइट पे जाएंगे, फिर ये भाई साहब 2 हाइट पे जाएंगे। कुछ नजर आया बेटा, या सिर चक्कर आ रहा है? सिलेंडर, आपका खूबसूरत सिलेंडर, यस, आपका अति खूबसूरत सिलेंडर है। हेलो, इज दिस ओके? देखा कैसे बनता है सिलेंडर? तो ये x2 प्लस वाई टू इक्वल टू 1, 2 डायमेंशन में सर्कल, 3 डायमेंशन में स्फीयर या सिलेंडर? बोलिए। 3D तो आधी क्लास तुम्हारी कर, आधी क्या 90% स्टूडेंट्स करेंगे ही नहीं, रट्टे लगाएंगे खाली बैठ के। मैं ताना नहीं मार रहा, जो देखा है मैंने, जो होता है वही बता रहा हूँ। हम क्यों चाहेंगे भैया कोई अपना नुकसान करे? बट चलिए कोई बात नहीं, अब आइए ज़रा। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा। अगर ये समझ लिया आपने तो ये भी समझ लो। जल्दी बोलो, 2D में क्या होगा और 3D में क्या होगा? 2D में क्या होगा? एलिप्स। एलिप्स। 3D में क्या होगा? सिलेंडर अगेन। सर क्या कह रहे हैं बेटा? मेरे को तो जो कहना था मैंने कह दिया। आपको नहीं सुनाई दे रहा तो मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? तो दिस इज एलिप्स एट z इक्वल टू 0। अब इसको लेके जाइए z इक्वल टू 1 पे, z इक्वल टू 2 पे। बात समझ में आई बाबू? ओ बाबू। हेलो। हाँ देखो आगे, देखते जाओ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत क्लासिकल चीज़ मैं बोला ना, बरसों वाली चीज़ आपको मिल रही है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। ये भी सिलेंडर है और ये भी सिलेंडर है,
तो इन दोनों में अंतर क्या है? लेट मी टेल यू द अंतर, द डिफरेंस, लेट मी टेल यू बेटा, ये जो सिलेंडर बना, ये बना सर्कल से, तो इसका एवरी क्रॉस सेक्शन अगर आप पीस कट करके देखेंगे तो आपको सर्कल नजर आएगा। एवरी क्रॉस सेक्शन इज सर्कल। इसको आप कट करेंगे तो एवरी क्रॉस सेक्शन इज एलिप्स। नहीं सर समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं बेटा। ये वाला सर्कल, ये देखो भैया, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कल की तरह नजर आएगा। बेटा सर्कल दिख रहा है आपको? अब हाँ तो कह दो यार, कुछ तो दिख ही रहा हो। और ये जो दूसरे वाला है, दूसरे वाला, ये एलिप्स की तरह नजर आएगा, ऐसा क्रॉस सेक्शन नजर। अब ये मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, थोड़ा सा है तो सिलेंडर ही ना, क्रॉस सेक्शन ऐसा नजर आएगा। हेलो, समझ गए? और ये सर्कल वाले, बस ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, हो गया खत्म। तो इसमें पीस कट करेंगे तो सर्कल नजर आएगा, इसमें पीस कट करेंगे तो क्या नजर आएगा बेटा? एलिप्स। 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 सो इट इज सर्कुलर सिलेंडर, इट इज एलिप्टिकल सिलेंडर। द बिग थिंग इज सिलेंडर। सिलेंडर, ये क्या चीज़ है बताइए जरा? z एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा है। 2D में तो जो बनेगा बनेगा बेटा, 3D में क्या बनेगा? 3D में जो भी पढ़ा था आपने फर्स्ट सेक्शन में या पहले के सेक्शन में, जो भी एफ एक्स वाई है, जो भी एफ एक्स वाई है, वहां से ना आप एफ एक्स वाई को एज इट इज रहने दीजिए, इस एफ एक्स वाई को अलग अलग जेड पे लेके जाइए, तो सिलेंडर आ जाएगा। छुट्टी। हेलो, पहले लेके जाओ इसको एग्जैक्टली, हाँ इधर आओ भैया, पहले इसको एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन पे लेके आइए, यानी ये एफ एक्स वाई है एट जेड इक्वल टू जीरो। अब इसको लेके जाइए आप हाइट जेड इक्वल टू वन पे, यू नो क्या बनेगा? ये मैं एज इट इज पिक्चर तो नहीं बना पाऊंगा, बट आप समझ गए मेरी बात। जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये भी सिलेंडर है। हाँ जी, पहले वाले दोनों सिलेंडर्स तो सच में सिलेंडर जैसे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। इस सिलेंडर में और पिछले वाले सिलेंडर्स में क्या फर्क है? क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, फर्स्ट सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन सर्कल दिखेगा, सेकंड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एलिप्स दिखेगा, इसका क्रॉस सेक्शन बता दो, यही दिखेगा। एफ एक्स वाई। हेलो, थैंक यू वेरी मच। चलिए, कुछ तो समझ में आया आपको। नेक्स्ट। हाँ जी, ये क्या है? अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं नहीं, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक मत करवा लेना। देखो पहले, व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। देखिए, अगर यहाँ कांस्टेंट है तो सर्कल बनेगा, 5 तो भी सर्कल बनेगा। बोलो बेटा। हाँ जी, ये क्या बनेगा? अब कांस्टेंट तो नहीं है ना? हेलो, दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज करने जा रहे हैं। व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब बस चुपचाप देखते जाइए। हाँ जी बेटा जी, यू पीपल, अब तो मैं 2D 3D भी नहीं अलग कर सकता, अब तो ये 3D में ही बनेगा बाबू, 2D में थोड़ी ना बनेगा जाके, अब तो तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है। हेलो, हाँ जी, तो व्हाट इज एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू जेड टू कंपेयर्ड विद एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू जेड? बताइए। ओके, और ये? ये मैं करा देता हूँ। यस, ये क्या चीज़ है? नहीं नहीं, अरे तुक्के लगाने से कुछ नहीं आएगा भाई, वो पिछले वाले में भी आप जो सिलेंडर वाला कंसेप्ट आपको समझाया, क्लियर हो गया ना? ये भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए जरा, व्हाट इज एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू जेड टू? हाँ जी, अब एक काम करो, ध्यान से देखना। शिवरात्रि आ चुकी है या आ गई है? यू मस्ट बी वॉन्डरिंग, बीच में शिवरात्रि कैसे आ गई? ओके, लेट मी टेल यू कैसे आ गई। बेटा यहाँ आइए, एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू जेड टू को अलग अलग जेड पे लेके जाइए। जब जेड जीरो होगा तो क्या देगा? ये बनेगा एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू जीरो पॉइंट सर्कल। जब जेड वन होगा तो क्या देगा मेरे बेटा? जल्दी बता दो। एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू वन। जब जेड टू होगा तो ये तो बढ़ता जा रहा है, एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू फोर, तो यहाँ छोटा सर्कल बनेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा। एग्रीड और नॉट? z इक्वल टू माइनस वन पुट कीजिए, बोलिए। अब जो सर्कल बनने जा रहा है उसका रेडियस वन आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो भाई, यानी इसके बराबर। बराबर लग रहा है? हाँ लग रहा है। और z इक्वल टू माइनस टू, क्यों बेटा?
आयो समझ में? हाँ, ये तो चलता ही जाएगा आगे, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। क्या बजने को है? हाँ जी, कौन सा पिक्चर दिख रहा है आपको? डमरू जैसा नहीं दिख रहा? दिस इज कॉल्ड कौन? कौन शिव जी के हाथ में होता है ना डमरू। कौन है ये याद रखिएगा, एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू जेड टू। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो पिक्चर आपके सामने बनाई गई है, थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स, हाँ जी, ये जो पिक्चर आपके सामने है बेटा, इसको कंपेयर करो इससे। पहली नज़र में कंपेयर करके बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है, या है ही नहीं? ये 1 सेकेंड। हेलो 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 स्टूडेंट्स, आर यू देयर? एक सेकंड रुको। हाँ जी, मैं कह रहा था, व्हाट आई वाज सेइंग टू यू वाज, बेटा ये डमरू की तरह बनेगा, और ये पिक्चर्स में फ़र्क तो है। यहाँ पे एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू जेड टू है, और यहाँ क्या है, एक्स टू प्लस वाई टू इक्वल टू जेड। दैट मीन्स जिस तरह यहाँ जेड प्लस भी हो रहा था माइनस भी हो रहा था, असर नहीं पड़ रहा था, उस तरह यहाँ का जेड बेटा नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा नेगेटिव? क्योंकि ये एक्स टू प्लस वाई टू के बराबर है। हेलो, आया बात समझ में? ये ऊपर ही रहेगा। अरे बोलो भाई, कैन आई पुट z इक्वल टू -1 देयर? बताइए जरा क्या इक्वेशन बनेगी? अरे बोलो यार। ये फिर नहीं बनेगा ना, मतलब वो z नेगेटिव में नहीं जा सकता। क्लियर है? हाँ, रुकिए जरा, रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। अब दोनों में अंतर बताने का समय आया बेटा। मैं बोला ना, लाइफ में कभी नहीं सीख पाएंगे, लाइफ देनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए। साथ आइए, ये x हो गया, y हो गया, z हो गया, और ये पिक्चर क्या बनेगी? देखो, जब z 0 है तो सेम चीज़ आएगी, सेम चीज़ आएगी। जब z 1 है, दोनों में सेम चीज़ आएगी, ऐसी आएगी। बट जब Z2 है, हाँ जी, यहाँ का Z2 पुट करके सर्कल बताइए क्या बनेगा? x2 प्लस वाई टू इक्वल टू 4, और यहाँ पे 2 पुट करके बताओ क्या बनेगा? x2 प्लस वाई टू इक्वल टू 2। पता नहीं कहाँ हो, कब रिस्पॉन्स दोगे? जब सब चला जाए। समझ आ गया, बहुत बढ़िया, इधर आइए, समझ आ गया तो। हाँ जी, इन दोनों में फ़र्क है ना। x2 प्लस वाई टू इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिखेंगे, या x2 प्लस वाई टू इक्वल टू सिंपली 2 लिखेंगे, साइज में तो फ़र्क आएगा। ऐसे ही x2 प्लस वाई टू इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिखेंगे, या x2 प्लस वाई टू इक्वल टू 3 का। अब ये तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये z नेगेटिव में नहीं जाएगा, प्लस में ही जाएगा। बट वो प्लस में पिक्चर कैसे बनेगी? इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ कोन ऑफ दिस टाइप, बेटा ये कोन ऑफ दिस टाइप तो इसमें बनेगा। तो यहाँ और यहाँ थोड़ा सा फर्क है। एक बात क्लियर हो गई हमें कि ये सिर्फ z प्लस में जाएगा जो पिक्चर है। और क्या बनेगा? बिकॉज सर्कल्स में अंतर आ रहा है, थोड़ा सा रेडियस का अंतर आ रहा है। जहाँ यहाँ इसका रेडियस 2 है तो इसका रेडियस √2 है, इसका 3 है तो इसका √3 है। तो आगे जैसे जैसे जाएंगे फर्क आएगा, फर्क आएगा। इन दोनों शेप्स में क्या फर्क है?
यू शेप और वी शेप। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में क्या अंतर है भैया? यहाँ शार्प है जो उसमें शार्प एज नहीं है, बस इतनी सी बात बोलनी है। ये यू शेप है वो वी शेप है, कहाँ पता नहीं कॉम्प्लिकेशन लेके बैठ गए। इधर आइए, इधर आइए, ये ऐसे ही बनेगा, ये वी शेप है, ये यू शेप बनेगा, दैट्स इट, दैट्स इट, इट विल बी लाइक दिस। अरे फर्क आ तो रहा है, इतनी देर से आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ और रिस्पॉन्स नहीं दे रहे आप, कमाल है। ये ऐसे बनेगा। हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बन गया? ये पैराबोलाइड बना है। पहले था रियलाइजेशन फ्री स्टेटमेंट, कुछ पता ही नहीं है, सुन सुन के बोल दिया। अब विद रियलाइजेशन आ रहा है सब कुछ, अगर किया है तो आपको। नहीं तो भैया ऊपर ऊपर से पढ़ते रहो सब कुछ, क्या जा रहे हैं? पूरी यूनिवर्सिटी पढ़ तो रही है, ये आगे भी जाएगा, जैसे कोनिया खत्म नहीं हो रहा आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा। बेटा इज इट पैराबोलाइड, यस और नो? और अंतर क्यों आ रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा, ये कौन है और ये पैराबोला। ना ना ना, वेट वेट वेट, कौन का इक्वेशन 3D में x2 + y2 इज z2। पैराबोलाइड का इक्वेशन 3D में x2 + y2 इक्वल टू सिंगल पावर z। इज इट ओके? हाँ जी। मुझे नहीं पता किस लिए होता है वो, आप जानो। अब सुनो मेरी बात। यस, हैव यू सीन अ पैराबोला इन 2D? पैराबोला ऐसे बनता है 2D में? हाँ हाँ बोल देना, बनता है या नहीं बनता? 3D में घुमा दीजिए उसको, बन गया बाउल, कटोरे के जैसा बन गया। हाँ ये वही है, ये वही है, वही है। हाँ इनफाइनाइट होगा, लेकिन समझ में आ गया? इन पे मेहनत करनी है, लिमिट वगैरह तो सब निकल जाएंगी, मेहनत आपको इस पे करनी है, इन इन चीज़ों पे। पता है कितना इंपॉर्टेंट है? असली चीज़ पढ़नी नहीं, नकली के पीछे भाग रहे हैं। रेडी फॉर नेक्स्ट? वेटिंग रूम में? यहाँ मुझे तो कोई नज़र आ नहीं रहा। हटो चलो। अरे कुछ नहीं है यहाँ, छोड़ो, इधर ध्यान लगाओ प्लीज। फ्लो नहीं खराब कीजिए, मुझे नहीं नजर आएगा तो मैं कर दूंगा, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। अब आइए जरा। हाँ, नेक्स्ट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है बच्चे? टेट्राहेड्रन क्या होता है जरा बताइए। जिस तरह डाई के पास, डाई डाई डी आई डाई हैज 6 फेसेस, लाइकवाइज अ टेट्राहेड्रन हैज एग्जैक्टली 4 फेसेस। 6 फेस का डाई तो छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, ये 4 फेसेस का डाई कहाँ से आएगा, या 4 फेसेस वाला कैसे दिखता होगा? कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। एक रफ टफ सा डायमंड ले लीजिए, मान लीजिए मिला है आपको, और उसको उसके 4 फेसेस से कट कर दीजिए। मतलब डायमंड डायमंड 4 शेप का, 4 फेसेस के शेप का हो सकता है नहीं हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। नहीं सर अभी भी समझ में नहीं आया, लो भैया और लो। पिरामिड देखा है आपने? हाँ, 3 फेस ऊपर, चौथा फेस उसका बेस, हो गया 4 फेस, पिरामिड टाइप। इसके 4 फेसेस होंगे। लेट मी शो यू द पिक्चर। कहाँ जा रहे हैं भैया? आइए पिक्चर देखिए। ये भैया स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रन, ये वाला स्टैंडर्ड है, वो नॉन स्टैंडर्ड है। पिक्चर, पिक्चर, पिक्चर अभी बाकी है माय डियर। जिस तरह एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है 2D में, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, ऐसे ही 3D में अगर आप एक्स पे जाएंगे तो वाई जेड जीरो लीजिए, वाई पे जाएंगे तो एक्स जेड जीरो लीजिए, जेड पे जाएंगे तो एक्स वाई जीरो लीजिए। बेटा ये कैसे बनेगा? आओ बाबू, कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, एक्स को कहाँ कट करेगा जहाँ वाई और जेड जीरो है? 100 0? हाँ तो बोल दीजिए यार। वाई को कहाँ कट करेगा जहाँ एक्स और जेड जीरो? सो दिस विल बी 0 1 0। और जेड को कहाँ कट करेगा? 0 0 1। इनको जोड़ो, ये लो जोड़ दिया जी। क्या आपको 4 फेसेस दिख रहे हैं? मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ बेटा। 4 फेसेस आपको दिख ही नहीं रहे, आप बस ऐसे ही हाँ बोले जा रहे हैं। तुम्हें तो अरे 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 अरे, शांति शांति शांति। मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखना अभी। यस, आप तो पैराबोलाइड भी बता रहे थे, बट इट वॉज नॉट क्लियर टू यू। अब हो गया क्लियर? मैं देखो भाई, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, मैंने पिक्चर को आई थिंक सही तरीके से बना के दिखाया, एक्सप्लेन किया। अब क्लियर है आपको? हाँ जी, अब ऐसे ही 4 फेसेस इसके देख लीजिए, 4 फेसेस कैसे बनेंगे, ध्यान से देखिए।
काम करना चाहिए इस पे। हाँ जी, इसको पेंट करना शुरू किया मैंने। सबसे पहले ये वाला फेस पेंट होगा जी। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। हाँ जी, ये वाई जेड प्लेन वाला फेस। फिर ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, वाई हो गया। फिर ये वाला पेंट, ये वाला फेस पेंट कर दीजिए। देन ये एक्स वाई प्लेन इधर। अब तो इसको रहने दो, इधर से ही काम हो जाएगा। 3 फेसेस आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? हाँ जी, एक फेस ये, दूसरा ये, तीसरा से चौथा कहाँ है? अबे चौथा तुम्हारे सामने है, ये वाला फेस। चौथा आपके सामने, हाँ जी, धन्यवाद। चौथा फेस ये है पूरा, ये लो। ये लो, ये पेंट कर दिया आपने। चारों फेसेस पेंट हो गए या नहीं हो गए, या पेंट खत्म हो गया तुम्हारा? पेंट खत्म हो गया, ओके। गो एंड हैव सम न्यू पेंट, एक्स्ट्रा पेंट। दिख गए 4 फेसेस? बस ये आ गया आपका ट्विटर। अच्छा, बात करें इसकी लिमिट्स वगैरह की? बेटा लिमिट्स वगैरह पे तो बात बाद में होगी, पहले पिक्चर तो समझ लो। पिक्चर तो समझ लो बाबू पहले। आर यू देयर? अब ये बताइए, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें और इसमें सिर्फ यही, इसमें और इसमें सिर्फ यही फ़र्क है बेटा। ये एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट था। दिस विल बी ए यूनिट्स इधर, बी यूनिट्स इधर, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, बनेगा ऐसे ही बनेगा। ये वाला ऐसे बन जाएगा, देखो। यहाँ ले लो आप A00, यहाँ 0B0 थोड़ा इधर ले लीजिए, वहाँ 00C थोड़ा और इधर ले लीजिए। इनको जोड़ेंगे तो वैसा स्टैंडर्ड की तरह नहीं है, बस बनेगा तो मोर और लेस वैसे ही। हेलो, थोड़ा और ऊपर ले जाओ तो फिर ऐसे बन जाएगा। वैसे नहीं है लेकिन है टेट्राहेड्रन की जैसे। अरे बाबू कुछ आया समझ में? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। लिमिट्स वगैरह पे बाद में बात करेंगे। आप आगे आइए, ये भी हो गया। सॉरी, अच्छे से पढ़ के आना सारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, ये ऐसे फटाफट ऐसे बहुत सारा हो जाएगा एक बार में। हाँ जी, स्फीयर एंड एलिप्सॉइड, यस, प्लीज रिकॉल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। कैसे लिखते हैं? x2 प्लस y2 प्लस z2 इक्वल टू a2 या r2, वट एवर द थिंग इज। बेटा ये क्या है? एलिप्सॉइड। ज़रा याद करिए, आलू का पराठा। थोड़ी देर पहले नींबू पानी पी रहे थे हम, अब आलू का पराठा खाएंगे। आलू का पराठा, हैव यू एवर ईटन आलू का पराठा? आलू, आलू, पोटैटो इन 3 डायमेंशन इज एलिप्सॉइड, एग इन 3 डायमेंशन इज एलिप्सॉइड। समझ में आया? रखा हुआ है, हाँ वही वही वही। अब पिक्चर कैसे बनेगा? अब क्या ही पिक्चर बनाओगे यार, एग एग बना दो यहाँ पे सब तरफ से भरा पूरा। इसका इक्वेशन तो ठीक है, एलिप्सॉइड का इक्वेशन बताएंगे? वैसे ही जैसे एलिप्स का होता है। इक्वेशंस क्लियर हो गई? ये एलिप्स है, एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड कहिए या एलिप्सॉइडल कहिए, एक ही बात है। हेलो, आर यू देयर? वेदर यू से एलिप्सॉइड और एलिप्सॉइडल, एक ही बात है। आपके सामने दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको? ये फुटबॉल शेप होगा, फुटबॉल शेप होगा, ये एग शेप हो गया। जिस तरह 2D याद करिए, जिस तरह एलिप्स का क्वेश्चन हमने कभी एलिप्स से किया ही नहीं, सर्कल में कन्वर्ट करके किया है। हाँ, ऐसे ही 3D में एलिप्सॉइड का क्वेश्चन समझ में आया? स्फीयर में कन्वर्ट। मैं पहले ही आपको बोल गया था, ऐसी कहानी है ना, बरसों बरस याद रहेगी 2D 3D की। वो लोगों को वैल्यू नहीं पता इन चीज़ों की। खैर, जैसे भी आप क्या ही कर सकते हैं। तो अभी आप इतना करिए आज, फिर नेक्स्ट क्लास कल बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये पढ़ गएंगे। एक आखिरी चीज़ रह गई, पिक्चर सारी क्लियर है? वन लास्ट थिंग इज रिमेनिंग। क्या लिखा है बेटा? 2D में रेक्टेंगल, 2D में रेक्टेंगल,
2D का रेक्टेंगल याद करके बताइए, एक्स और वाई की लिमिट्स क्या होती हैं, फंक्शंस या कॉन्स्टेंट्स? हाँ, बॉक्स बॉक्स। एक्स इज बिटवीन कांस्टेंट, वाई इज बिटवीन कांस्टेंट, जेड इज बिटवीन 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 कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। बॉक्स ही बनेगा। कैसे सर? लो भैया, कैसे क्या होता है, ये लो। अब ये जो डायमेंशन है, एक्स को लेंथ मान लीजिए, वाई को ब्रेड्थ मान लीजिए, जेड को हाइट मान लीजिए, है ना, एक्स वाई जेड बिटवीन कांस्टेंट। अरे बोलो भाई। नहीं नहीं, मेरा पेट नहीं भरा लेकिन। क्या मतलब? मतलब ये बेटा, जब इतनी मेहनत कर ली, थोड़ा और कर लीजिए। देखिए, क्या कुछ समझ में आया आपको या नहीं आया? बस हो गया। एक्स इज बिटवीन कांस्टेंट, वाई इज बिटवीन कांस्टेंट, जेड इज बिटवीन कांस्टेंट। बॉक्स में लिमिट क्लियर है। स्फीयर में वी विल बी हैविंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तब आपको बताया जाएगा। टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट्स में कल क्लियर करूंगा, पहले आप ये चीज़ क्लियर करके हो। नेक्स्ट, इसमें भी लिमिट नहीं बताई मैंने, खाली पिक्चर। पहले पहला स्टेप तो उठा लो यार, ये तो होता नहीं बच्चों से कि इसमें इन दोनों इक्वेशन में फ़र्क क्या बनेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं पता, बकवास करेंगे खाली। तो ये पहले आपका कोन है, कोन में जेड स्क्वायर आएगा, और ये आपका एलिप्सॉइड है, सिंगल पावर जेड आएगा। एंड ये इन पे तो बात हो ही गई थी हमारी। ठीक है, सिलेंडर वगैरह सब समझ लिए। चलिए करिए इतना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब बोलो क्या कह रहे थे, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।